नमस्कार, सनस्टार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारेख। नस्ली भेदभाव का मुद्दा वर्तमान का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। फिलहाल यह मुद्दा है जो ब्रिटेन में लगातार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट के मिलने के बाद से ही लगातार वहां पर भारतीय लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहे हैं। ब्रिटेन की आबादी का 2.3% यानी कि 14 लाख की जो संख्या है वहाँ पर वो भारतीय समुदायों की है। भारतीय समुदाय जितने वहाँ पर लोग सक्रिय हैं, उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी लगातार काम कर रहे हैं, यानी कि वहाँ की मंत्रिमंडल में भी भारतीयों का दबदबा बना हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ पर लगातार नस्लीय भेदभाव का सामना भारतीयों को करना पड़ रहा है। आखिर हमारी आज की रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या नस्ली भेदभाव को लेकर के भारतीयों ने कदम उठाया है, साथ में वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कदम उठाए हैं, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी व्यक्ति या समुदाय से उसके जाति, रंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना और उसे सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है। आपको बता दें, इन दिनों ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने के कारण भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पर वर्तमान में ब्रिटेन की संसद और मंत्रिमंडल में भी जातीय अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ रही है। यह भागीदारी ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं और खेलों में विविधता लाने के प्रयास की दिशा में एक सराहनीय कदम है। तो क्या ये माना जा सकता है कि ब्रिटेन में नस्लीय भेदभाव कम हो रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या कम हो रहा है नस्लीय भेदभाव? इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा समझना हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है। उनका कहना है कि आज भी आए दिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर काली नस्ल के खिलाड़ियों को अक्सर नस्लवादी ट्रोल करते रहते हैं। आपको बता दें, इन दिनों ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने के चलते भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। और इसी कारण से 22 जून को सांसद नवेंदु मिश्रा ने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें देश में भारत विरोधी नस्लवाद में वृद्धि की निंदा की गई। उन्होंने इस प्रस्ताव को हाउस ऑफ कॉमन्स में अर्ली डे मोशन की तरह पेश किया। ब्रिटिश संसद में ईडीएम का उपयोग सांसदों के विचारों को दर्ज करने, विशिष्ट घटनाओं या अभियानों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। रखे गए प्रस्ताव के क्या है मायने? सांसद नवेंदु मिश्रा ने यह प्रस्ताव भारतीय मूल के ब्रितानियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा था। इसके तहत मई महीने में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 80% भारतीय मूल के लोगों को अपनी भारतीय पहचान के कारण पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और हिंदू विरोधी भावनाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह जरूरी है कि भारत विरोधी नस्लवाद, विशेष रूप से हिंदू फोबिया से निपटने का ध्यान दिया जाए। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की आबादी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 14 लाख है, जो कि ब्रिटेन की कुल आबादी का 2.3% है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में मौजूद भारतीय समुदाय सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। दरअसल 1950 और 1960 के दशक में कुछ भारतीय ब्रिटेन में कपड़ों की मिलों में काम करने आए थे और कुछ भारतीय लोग अफ्रीका से आकर ब्रिटेन में बसे। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रितानी समाज के सभी क्षेत्रों में भारत और दक्षिण एशिया से आकर बसे लोगों ने उद्योग, व्यापार, क्रिकेट और शिक्षा के क्षेत्रों में काफी कामयाबी हासिल की है। भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव। ब्रिटेन में भारतीय मूल के समुदाय की अधिकता होने के बावजूद आज भी वहां नस्ल भेदीय सोच कायम है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने ब्रिटिश समाज को बहुसांस्कृतिक घोषित किया, जिसमें उन्हें कामयाबी तो मिली, लेकिन बहुत कम। अब वर्तमान ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने नस्लवाद को जड़ से उखाड़ने का बेड़ा उठा रखा है, लेकिन फिलहाल उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस मसले को हल करने का यही सही रास्ता है। खैर, अब देखना यह है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश की जनता में फैली इस संकीर्ण सोच को समाप्त करने में सफल हो पाएंगे। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।